हमारे यहाँ डाइवोर्स रेट में, क्योंकि मैंने 2014 और 15 का एक कंपैरिजन पेश किया है, 2015 में 30% डाइवोर्स के मामलात जो है वो बढ़ गए। आपके ख्याल में क्या वजूहात है? हम कह तो देते हैं, ओवर आर्चिंग थीम बना लेते हैं और कहते हैं कि जी ये डोमेस्टिक वायलेंस है, घरेलू नाचाकी और वगैरह वगैरह, कुछ रोशनी अगर डाल सके तो। जी, मेरा तो पर्सनल हमेशा से यही होता है जी कि जब औरतों पे तशद्दुद की बात आती है तो उसमें हम किसी एक तबके या किसी हुकूमत को नहीं सिर्फ अकेला ब्लेम कर सकते। ये उस तरह का ये चेंज सिर्फ तब आ सकता है जबकि एक इंफरादी लेवल पे एक घर, एक कम्युनिटी, एक मस्जिद, हर लेवल पे हम यहाँ इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं। अगर किसी भी गांव या कम्युनिटी में कोई मर्द एक औरत पे हाथ उठा रहा है और वो उसको एक प्राइवेट मैटर समझ के खामोश रहते हैं, वो आगे नहीं बढ़ते, तो मेरे ख्याल से इस सोच को भी समझने की जरूरत है कि आखिर वो इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग क्यों इसको एक जाती, एक प्राइवेट मैटर समझते हैं। और जहां के ये अभी जैसे आपने स्टेटिस्टिक्स की बात की है जी, ये देखिए, इसको आप इस तरह भी देखें कि बहुत चीजें कल्चरली जो अगर कवानीन बहुत ज्यादा जो पाकिस्तान में प्रो वुमेन लेजिस्लेशन हुई है वो बहुत कम और इस तरह के मुल्कों में हमारे पास एग्जाम्पल्स होंगे, लेकिन हमारे कॉन्टेक्स्ट में कल्चर को और रिलीजन को जिस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है औरत के हकूक की इंटरप्रिटेशन देने के लिए, मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ा एक चैलेंज है। अगर आप तलाक ही के हक को देख लें तो जो निकाहनामे में जिस तरह उसको बिल्कुल काट दिया जाता था, वो कल्चरल एक फैक्टर था, वो सोशल फैक्टर था। या अगर हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं, उसके कवानीन भी हैं, रिलीजन ने एम्पावर किया माशी तौर पे औरतों को, लेकिन अगर आप देखें तो पढ़े लिखे भी जो तबके हैं वो सबसे ज्यादा अपनी बहनों को, बेटियों को डिप्राइव करते हैं उससे।